अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ दुकानदार कहानी बाय डीजी खाता। आज जो बिजनेस हम आपके सामने अनवील करने जा रहे हैं, इसके लिए ना तो कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए और ना कोई दुकान चाहिए और ना ही उसको रन करने के लिए बहुत ज्यादा क्रू चाहिए। हो रही है ना एक्साइटमेंट? मुझे भी उतनी एक्साइटमेंट हो रही है। तो आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं डॉक्टर मोइस से और डॉक्टर हसन से। आप सोच रहे हो कि हम किसी क्लिनिक का विजिट करने आए हैं? बिल्कुल भी नहीं। आज जो बिजनेस हम आपके सामने डाइसेक्ट करेंगे उसका नाम है एयरबीएनबी। लेकिन क्या एयरबीएनबी का बिजनेस पाकिस्तान में किया जा सकता है? और अगर किया जा सकता है तो उसके क्या इन्स हैं, क्या आउट्स हैं, क्या टेक्स हैं और क्या नहीं करना है? इस तरह के सारे सवालों का जवाब मिलेगा आपको आज की एपिसोड में। तो लेट्स गो। So without any delay, let's meet today's business owners. अस्सलाम वालेकुम मोइस, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम हसन, कैसे हैं आप? तो विदाउट एनी डिले हमें थोड़ा सा बताएं अपनी प्रॉपर्टी के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में, क्या है, कैसे रन हो रहा है? अच्छा, so basically this is our hospitality business we are running from about 2 years. We started as our first one bed apartment around a year ago probably. And furnishing से लेकर hospitality business तक guest communication, that these two are the personas that are handling it solely. So I guess आपको apartment अगर दिखाया जाए तो that would be a better, I would. It would be great, it would be great. तो मुझसे तो इंतजार नहीं हो रहा, तो चल के देखते हैं आपकी आज की प्रॉपर्टी। जी जी जरूर, प्लीज। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि हमारे पास आती रहेंगी इसी तरह की एक्साइटिंग बिजनेस आइडियाज। तो आए देखते हैं आज का आइडिया। एंटर होते ही एक बहुत ही मजे की फील आई है, ऐसा बहुत ही लग्जरियस किस्म की फील आई है। तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप बताएं अपनी प्रॉपर्टी के बारे में, कैसे डिजाइन किया, क्या थॉट प्रोसेस था? अच्छा, बेसिकली दिस इज मूनलाइट 2। हमारा एक अपार्टमेंट था मूनलाइट 1 विद अबाउट 50 प्लस 5 स्टार रिव्यूज ऑन एयरबीएनबी एंड हॉट सेलिंग आइटम था बेसिकली। 50 प्लस 5 स्टार रिव्यूज। It was a very hot selling item, so we decided कि we make an upgraded version, उसका एक बेहतर version निकालेंगे। तो उसमें मैं आपको अगर we start from my right side, तो we added a bigger TV for a more cinematic experience। तो हमारे movie freaks हैं उनके लिए proper एक ambience बनी हो। उसके बाद we added a mirror जो तैयार होने पे भागने में थोड़ी जल्दी में Definitely. have a look around in that उनके अपने ऊपर and they finalize their look। Then we added the seating capacity। 6 people easily. This is a 6-seater sofa, and the highlight of the apartment, I would like the camera guy to show the moonlight. The moonlight, जिसके नाम के ऊपर आप कह रहे थे मून 1 और इस वक्त मून 2 के अंदर मौजूद है। Exactly. मैं यहाँ प्लीज ऐड करूंगा कि जो कलर स्कीम है, जो वाइट सोफा के साथ आप ग्रे में गए हैं, दैट लुक्स रियली नाइस। तो कितना इम्पोर्टेंट है आपके ख्याल में एस्थेटिक्स का एक एयरबीएनबी प्रॉपर्टी के अंदर? अब एक्चुअली एयरबीएनबी सेल्स विद पिक्चर्स, तो अगर आपने एस्थेटिक सेट नहीं किए तो आपका अपार्टमेंट फर्स्टली कोई प्रायर नया गेस्ट बुक नहीं करेगा। तो एस्थेटिक इज ऑफ पिवटल इंपॉर्टेंस इन गेटिंग न्यू गेस्ट टू बुक योर प्रॉपर्टी। तो चले हमें दिखाएं द मेन एरिया वेयर पीपल लव टू रिलैक्स एंड कम एंड एंजॉय द लाइफ। सो बेसिकली लेट्स मूव टुवर्ड्स द बेडरूम। अच्छा, तो this bedroom, Umair bhai, has a story behind it. So basically this specific wall, it took us a lot of time and a lot of personal efforts, I would say. Okay. मैं आपको ना एक after this I will show you a video or time lapse of us actually carving this ourselves. Oh nice, So- nice. So पर्सनल टच आपने इसके अंदर दिया है। पर्सनल टच के वो एक पुरानी हमारी थॉट होती है ना कि अपने बिजनेस में अपने हाथ तो गंदे करने पड़ते हैं। करने पड़ते हैं, बिल्कुल। तो ये वो थॉट थी जिसके पीछे ये हमारा बेड और बेडरूम पूरा रेडी हुआ था। देन वी ऑलवेज ऐड सम सटल टचेस टू आवर बेडरूम। अब जैसे यहाँ पर हमारी एक लाइब्रेरी का एक शॉर्ट सेक्शन है। अब मोस्ट ऑफ दीज बुक्स आर जो कि गेस्ट खुद छोड़ के गए। अच्छा। तो वी हैव दैट ऑप्शन एज वेल कि कोई गेस्ट अगर हमारा चेक इन कर रहे हैं, वो कोई बुक रीडर हैं, तो हम उनको कहते हैं कि इफ यू लाइक समथिंग यू कैन लीव इट बिहाइंड फॉर अदर गेस्ट टू एंजॉय। और मेरा ख्याल में एक बहुत अच्छा आइडिया है कि जिससे कस्टमर्स अपनी एक बिलोंगिंगनेस रखते हैं इस जगह के साथ कि मैं वहाँ स्टे किया था एंड आई लेफ्ट अ बुक ओवर देयर एंड पीपल मस्ट बी रीडिंग दैट बुक। इट्स अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी हमारे लिए भी एज वेल। डेफिनेटली डेफिनेटली।
अब मैं देख रहा हूँ कि ना सिर्फ आपने इस एरिया को अच्छी तरह से डेकोरेट किया है, बल्कि फर्निशिंग जो है वो भी उसी टोन में जा रही है जिस टोन में हमारा Exactly. लिविंग एरिया था। Exactly. हॉस्पिटैलिटी का बिजनेस चलता ही इस चीज़ के ऊपर है कि True. कितना बंदा आगे कंफर्टेबल फील करे। Right. थोड़ा सा हमें और दिखाएं कि किस तरह से आपने, मैं देख रहा हूँ कि बहुत छोटे छोटे डेकोरेशन पीसेस फिट किए हुए हैं, बड़े स्मार्टली, इंटेलिजेंटली। तो इसके पीछे क्या साइंस होती है? So basically, एक प्रॉपर्टी की जो एंटायर लुक होती है, दैट इज फॉर एग्जाम्पल टॉकिंग अबाउट दिस लुक्स रियली नाइस। सो बेसिकली दिस इज ये जो है ना, आपको एक लुकआउट दे रहा है कि आप ड्रेसिंग एरिया में एंटर कर रही हैं। दिस इज वेयर यू गेट रेडी। एक ड्रेसर एरिया है, उसके सामने ये है, तो ये एक वाइब को कंप्लीट कर रहा है। अब Nice. इसके अलावा दिस ड्रेसिंग वुड नॉट लुक कंप्लीट। ड्रेसिंग से थोड़ा सा मैं आगे लेके चलूंगा, क्योंकि हमेशा से कहते हैं कि वॉशरूम एरिया आपका जो है वो क्लीन भी होना जरूरी Exactly. है, स्मेली ना हो। Exactly. ठीक है, और उसके अंदर जितने भी आपके यूटेंसिल्स लगे हैं वो अप एंड ऑपरेशनल हो। एग्जैक्ट। तो इसके बारे में थोड़ा बताएं कि कितनी इन डेप्थ में जाते हैं इन चीज़ों को लेके। अच्छा, सो बेसिकली इफ़ यू गाइज एंटर एज वेल, एक लुकआउट अराउंड हो जाए, तो वी ट्राई आवर बेस्ट कि हम लोग जो है ना मेन एसेंशियल सारे पूरे करके दें अपने गेस्ट को। अब नाउ यू वुड बी सेइंग ए बॉडी वॉश, हैंड वॉश, इवन अ माउथ वॉश इज प्रेजेंट एज वेल। गर्मियाँ और सर्दियाँ सीजनलिटीज़ के अंदर आती हैं, ठीक है, और मैं कहता हूँ कि आप लोग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज़ कर रहे हैं, आपके हॉट वाटर के लिए गीज़र होगा, कूलिंग के लिए और हीटिंग के लिए एसीज होंगे। तो ये जो अप्लायंसेस हैं इनकी मेंटेनेंस पीरियोडिकली करना या ड्यूरिंग द स्टे अगर कभी इशू आ जाए तो उसको किस तरह से टैकल करते सो बेसिकली वी डू हैव अ टीम एज वेल जो कि यहाँ पर मैनेज करती है। तो एनी आवर ऑफ द डे कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ख़राब हो जाती हैं, बट 24/7 हमारी सपोर्ट होती है गेस्ट के लिए कि इफ़ एनीथिंग ब्रेक्स आउट, आपकी वो विद इन एन आवर मोस्टली ठीक हो जाती है। नॉर्मली हमने देखा है कि जब आप होटल्स वगैरह में स्टे करते हैं तो आपको रूम के अंदर किचन वगैरह नहीं मिलता, और यही एक मेन चीज़ मेरे ख्याल में जो एयरबीएनबी को डिफरेंशिएट करती है फ्रॉम कन्वेंशनल रूम। तो मेरे ख्याल में किचन के ऊपर थोड़ा फोकस करते हैं। मैं आपको किचन भी दिखाता हूँ। अब नाउ इफ़ वी हैव अ लुक अराउंड द किचन, तो जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कि गेस्ट ने यहाँ पर सिर्फ आना है। अब थोड़ी सी मैं अगर आपको कैबिनेट्स वगैरह खोल के भी दिखाऊं, तो इन द एंटायर क्रॉकरी, माइक्रोवेव, स्टोव, वर्किंग स्टोव, रेफ्रिजरेटर, एंटायर एवरीथिंग इज अवेलेबल। क्या अगर आपने यहाँ पर अपने लिए खाना भी बनाना है इन द लॉन्गेस्ट डेज, स्पेशली द गेस्ट डू नीड कि उनको ना एक वर्किंग किचन चाहिए हो, दिस इज सेपरेट किचन। यहाँ पर अपना खाना बनाएं, यू कैन हैव योर कोजी स्पेस लिविंग रूम में खाना खाने के लिए। थैंक यू सो मच मोइज़, आपने अपनी प्रॉपर्टी के बारे में तो बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया और मेरा इंटरेस्ट और ज़्यादा इसके अंदर आ रहा है। तो मैं आज चाहूँगा कि यार मैं आज ये बिज़नेस आपसे सीख के जाऊँ, क्योंकि जिस तरह से आप एक्सप्लेन कर रहे हैं इसके अंदर एक हॉस्पिटैलिटी का बिज़नेस है जिसके अंदर एक पर्सनल टच भी आ रहा है, जिसके अंदर डेफिनेटली आपको कस्टमर का फीडबैक भी आ रहा है और पैसा भी आ रहा है। True. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे सिंप्लीफाई करके बताएं कि एयरबीएनबी का बिज़नेस रन कैसे होता है। अच्छा, तो वन सिंपल फ्रेज वुड बी या लाइन वुड बी कि आपने अपार्टमेंट, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, आपने प्रॉपर्टी ऐसी बनानी है जो पिक्चर्स में अच्छी लगे, जब गेस्ट आ जाए तो उसको किसी और चीज़ की ज़रूरत ना हो, और जब गेस्ट आ जाए तो वो दोबारा किसी और को चूज़ ना करे। डेफिनेटली, ये तो बहुत अच्छी बात आपने की कि आप चाहते हैं कि वंस यू हैव योर कस्टमर, ना सिर्फ वो रिटेन करे बल्कि वो आगे मजीद वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू और भी कस्टमर्स को यहाँ पे एंगेज कर सकें। बट स्टिल हमारे मुल्क के अंदर अभी भी लोग थोड़ा सा एयरबीएनबी यूज़ करने से भी डरते हैं। अगर मैं ओपनली बात करूँ तो डेफिनेटली पीपल आर फैमिली ओरिएंटेड, पीपल आर अफ्रेड ऑफ कंट्रोवर्सीज दैट आर अटैच्ड विद एयरबीएनबी। तो क्या आपको अपने बिजनेस के अंदर ये चीज़ नज़र आती है, ये सिर्फ टॉप ऑफ द टाउन बनती है? एक्चुअली मेरा टॉक ऑफ द टाउन तो नहीं है, लेकिन इसमें बहुत सच्चाई भी है, क्योंकि द थिंग इज़ कि एयरबीएनबी क्वाइट रिसेंटली पिछले 6 महीनों में ऑलमोस्ट कुछ कोर्सेज बिकने की वजह से एंड कुछ बहुत ज़्यादा हवा बनने की वजह से बहुत सारे लोगों ने शुरू कर दिया, एंड दे आर नॉट डूइंग इट प्रॉपरली। अब जब वो प्रॉपरली नहीं करते तो इन रिटर्न गेस्ट जब कोई गंदी प्रॉपर्टी बुक करता है तो वो उस प्रॉपर्टी को इफेक्ट नहीं करता, वो एक प्रॉपर एयरबीएनबी के लुकआउट को वो दोबारा गेस्ट एयरबीएनबी से बुक नहीं कराएगा। मोइज़, सिंपल करके बात करते हैं, अगर मैं एक आई एम जस्ट अ कॉमन पर्सन, ठीक, आई वांट टू स्टार्ट एयरबीएनबी बिजनेस, तो क्या रोड मैप होगा जो आप सजेस्ट करेंगे मुझे? अच्छा, रोड मैप की से पहले मैं ये चाहूँगा कि आपको बता दूं कि जितनी सैचुरेशन है, आई वुड वांट कि आप पहले अपना क्लैरिटी ऑफ माइंड लाएं कि आपने ये बिज़नेस करना है और बहुत अच्छे से करना है। डेफिनेटली।
द फर्स्ट थिंग्स कम इज लोकेलिटी आपने डिसाइड करनी है। आपने ऐसी लोकेलिटी डिसाइड करनी है जहाँ पर नॉट सिर्फ लोकल बट इंटरनेशनल एंड जो आपके दूसरी सिटी से गेस्ट आ रहे हैं ऑल अराउंड द कंट्री वो भी आ रहे हों। आपने एक हॉट लोकेशन डिसाइड कर दी है। उस हॉट लोकेशन में आपने एक इकोनॉमिकली फीजिबल अपार्टमेंट ढूंढना है। उस इकोनॉमिकली फीजिबल अपार्टमेंट को आपने, जिस तरह अब आपको मैंने प्रॉपर्टी का टूर कराया, उसको एक बहुत अच्छी एम्बियंस को बिल्ड करना है। उसकी कलर स्कीम्स, उसकी कलर पैलेट्स, उसकी एवरीथिंग, उसके फर्नीचर से लेकर उसके किचनेट तक हर चीज़ इज टॉप नॉच, सपोज टू बी टॉप नॉच। उसके बाद आपने अपनी सर्विसिंग पे जाना है कि आपके जो वहाँ बंदे अवेलेबल होंगे वो गेस्ट को कितनी अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं किसी इमरजेंसी सिचुएशन में या कोई चीज़ ब्रेक डाउन हो जाती है उसमें। और आपने फिर अपनी लास्ट प्रॉपर्टी को लाइव करने से पहले अमेनिटीज़ पूरी करनी है। सेकंड क्वेश्चन दैट कम्स टू योर माइंड कि कितना इंपॉर्टेंट है कि मैं एयरबीएनबी का बिजनेस शुरू करने के लिए प्रॉपर्टी अपनी परचेज करके उसको स्टैब्लिश करूं या मैं रेंटल एयरबीएनबी शुरू करूं? अच्छा, स्टार्टिंग में आई वुड लाइक टू ऐड अ पॉइंट कि कभी भी आप परचेजिंग की तरफ ना जाएं। सब लेटिंग एंड सब लीजिंग इज़ ऑलवेज द बेस्ट ऑप्शन। एक तो उसमें इन्वेस्टमेंट कम होती है एंड इफ़ यू डू हैव दैट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट कि आप एक प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं, तो उसी सेम इन्वेस्टमेंट में यू कैन ऑलमोस्ट अटेन ऑलमोस्ट 8 to 10 apartments easily. 8 to 10 apartments. Exactly. I think that's the key takeaway from this exactly. thing कि rather than आप अपनी प्रॉपर्टी बाय करें, you get a lease property Yes. और उसको पे सब लीजिंग का कॉन्ट्रैक्ट करें उसके साथ और फिर आगे एयरबीएनबी। Exactly. That's the point. तो इस पॉइंट ऑफ व्यू में हाउ कंफर्टेबल द लैंडलॉर्ड्स आर टू गिव यू द प्रॉपर्टी जो कि आगे आप रेंटल पे चला रहे हैं? अब when we started, तो हमारे पहले ओनर जो थे वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि हम एयरबीएनबी करें, क्योंकि डेली रेंटल्स का इन इट सेल्फ इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर बड़े शहरों में नाम ख़राब है। वी हैव टू एडमिट दैट फैक्ट फॉर आवरसेल्व्स। लेकिन उनको एक प्रॉपर मीटिंग्स के थ्रू, कन्विंसिंग के थ्रू हमने अपना पहला अपार्टमेंट बहुत मुश्किल से स्टार्ट किया था। लेकिन जब वो पहला अपार्टमेंट अप एंड रनिंग था तो जो वो पहला ओनर ही था वही हमारे लिए एक प्रोबेबल इन्वेस्टर भी बना, वो एक प्रोबेबल बंदा भी बना जिसने कहा कि आप मेरे दूसरे अपार्टमेंट भी ले लें। क्योंकि जिस प्राइम कंडीशन में हमने उस अपार्टमेंट को रखा, ही वाज शॉक्ड कि ऐसे तो लोग जब घर के लिए रहते हैं, अपने रहने के लिए रहते हैं, तब भी नहीं रखते। मोइज, लेट्स ट्राई टू मेक अ मोर बिजनेस सेंस आउट ऑफ दिस। मार्केट के अंदर मैं एक इन्वेस्टर हूँ, लाइक देयर आर टू टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर। एक है जो पैसा लेके फिर रहा है, एक है जिसके पास प्रॉपर्टी है। आपने तो बहुत मेहनत से सारा कुछ सेट किया, इन दोनों के पास टाइम नहीं है। इन दोनों को कैसे एंटरटेन कर सकते हैं आप इस बिजनेस? अच्छा, सो बेसिकली वी आर अ मैनेजमेंट कंपनी इन इटसेल्फ टू। फॉर एग्जांपल, यू आर एन ओनर ऑफ अ प्रॉपर्टी, आप इस प्रॉपर्टी को ओन करते हैं, तो आप फ्योर के साथ अपनी प्रॉपर्टी रजिस्टर करवा सकते हैं। अब हम वो प्रॉपर्टी फ्रॉम द स्टार्ट टू फिनिश कि अप एंड रनिंग हो गई एयरबीएनबी के ऊपर, जो सारी चीज़ें मैंने आपको पहले एक ट्रैक बताया, उसके हिसाब से हम उसको प्रिपेयर करेंगे प्रॉपर्टी को। एंड देन आपके पास एक लग्जरी प्रिपेयर्ड प्रॉपर्टी होगी जो कि एयरबीएनबी पे रन कर रही है। अब उसके आपको मेन 2-3